बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। दानिया शाह के बारे में नई खबर आई है। जैसा कि आपको पता है, दानिया शाह आमर लियाकत की तीसरी बीवी थी। आमर लियाकत ने इनसे शादी की थी जब, तो इनकी लाइफ अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अचानक कुछ वाक़यात होते हैं, वीडियोस लीक होती हैं, जिनकी वजह से आमर लियाकत इस दुनिया से चले जाते हैं। वो केस अदालत में भी गया, दानिया शाह को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। इस तरह का बहुत एक बड़ा स्कैंडल आया था सामने। उसके बाद दानिया शाह दोबारा खबरों के अंदर इन सोशल मीडिया पर काफ़ी इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, खबरें काफ़ी ज़्यादा इन हो रही हैं। दानिया शाह ने शादी कर ली है एक शख्स से जिनका नाम शहजाद है। शुजाबाद से इनका ताल्लुक़ है और ये पेशे के लिहाज से वकील भी हैं, हकीम भी इनको कहा जाता है, और इनसे इनकी शादी हो गई है। मुख्तलिफ इंटरव्यू भी इनके किए गए हैं, सोशल मीडिया पर सबके सामने ये बात आ गई है। तो इसके बारे में दानिया शाह ने क्या कहा और शहजाद ने क्या कहा, मुकम्मल आपको बताएंगे। कुछ दिन पहले एक वीडियो आती है जिसमें शहजाद कहते हैं कि मैं दानिया शाह को इंसाफ दिलाऊंगा, आमर लियाकत की जायदाद में इनका भी हिस्सा बनता है। शहजाद की एक और वीडियो आती है जिनमें वो कहते हैं कि मैंने दानिया शाह से शादी कर ली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको यकीन नहीं है कि मैंने दानिया शाह से शादी कर ली है, तो उन्होंने वीडियो बना के ये शेयर भी की। इसके अलावा आपको बता दें दानिया शाह और शहजाद के बारे में कि कैसे शादी हुई, तो शहजाद का भी बयान बताते हैं और दानिया शाह के बारे में भी बताते हैं उन्होंने क्या कहा। शहजाद ने कहा कि दानिया शाह की वालदा ने मुझे कहा था आप मेरे घर रहें, तो मैं उनके घर गया, मेरी मुलाकात दानिया से हुई, मैंने उनको शादी के लिए कहा, तो शहजाद ने उनको शादी की ऑफ़र की, तो इनका आपस में निकाह हो गया। इसी तरह दानिया शाह कहती हैं मुझे बहुत मुश्किलात ज़िंदगी में आई, बहुत मुश्किलात मैंने ज़िंदगी में देखी हैं और मुझे एक महरम की ज़रूरत है, और इस वजह से जब मुझे शहजाद ने राब्ता किया तो मैंने कहा मैं दोस्ती नहीं कर सकती और मैं शादी करूंगी। इस तरह उनकी आपस में शादी हो जाती है। तो बहुत नेक तमन्नाएं हैं दोनों के लिए, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। यहाँ पे सोशल मीडिया पे डिफरेंट बातें आ रही हैं, नेगेटिव बातें भी आ रही हैं, पॉजिटिव बातें भी आ रही हैं। दानिया शाह के बारे में यही था कि यही आमर लियाकत की खुदकुशी की वजह है, इन्हीं की वजह से आमर लियाकत ने ये स्टेप उठाया। इस तरह की भी बातें आई, इनको अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा आमर लियाकत के बारे में बताया जाए तो बहुत अच्छे इंसान थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं, अच्छे लफ्ज़ों के अंदर भी लोग याद करते हैं, और उनके मुखालिफ भी हैं बहुत से लोग, वो भी उनको यकीनन अच्छे अल्फाज में ही याद करते होंगे। आमर लियाकत के बारे में आपको बता दें कि वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। 12-13 घंटे वो काम करते थे, बहुत खुशी से काम करते थे। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए भी काफ़ी अच्छे काम किए। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जैसे जैसे मज़ीद नई खबरें आती रहेंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।